Hello guys, welcome to Kukreja classes. In this video, I will explain you roster method और tabular form. इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? ये मेथड जो यूज़ होते हैं रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म सेट्स के चैप्टर में यूज़ होते हैं. तो सेट्स के दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिस्क्राइबिंग सेट्स, यानी कि किस तरीके से कौन से मेथड से हम लोग सेट्स को डिस्क्राइब करते हैं. तो देयर आर टू मेथड्स. सबसे पहला मेथड है रोस्टर मेथड जिसका नाम है टेबुलर फॉर्म भी, ओके. और दूसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म या तो रूल मेथड. सेट बिल्डर फॉर्म को ही रूल मेथड भी पढ़ते हैं. जैसे अगले वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म के बारे में. सो रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म होते क्या हैं देखें. इन दिस मेथड द मेंबर ऑफ अ सेट आर लिस्टेड इनसाइड द ब्रेसेस. ब्रेसेस का मीन्स करली ब्रैकेट में, यानी कि जो भी हमारे पास मेंबर होंगे उस मेंबर को हम लोग करली ब्रैकेट में लिखेंगे एंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय कॉमा, यानी कि उन मेंबर्स को सेपरेट करेंगे किसके द्वारा? कॉमास के द्वारा. इफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर मोर देन वंस, अगर कोई एलिमेंट या ऑब्जेक्ट एक या एक से ज्यादा बार आता है तो इन अ कलेक्शन में तो वी राइट इट ओनली वंस, यानी इसको हम केवल एक ही बार लिखेंगे. तो इस पॉइंट से क्लियर क्या हुआ कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है कि यानी कि जो भी मेंबर्स होंगे उनको लिस्टेड करेंगे इनसाइड अ ब्रेसेस, यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर जिसको हम लोग करली ब्रैकेट बोलते हैं, और हर एक एलिमेंट को हम लोग सेपरेट करेंगे कॉमा के थ्रू. तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे क्या क्या होते हैं. सबसे पहला एग्जांपल देखें, लाइक एग्जांपल 1, एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं. लाइक सबसे पहला एग्जांपल हमने दिया द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15. देखो सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया द सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 15. सेट बनाना है वो भी प्राइम नंबरों का, वो भी 15 से कम होना चाहिए. किस फॉर्म में होना चाहिए? टेबुलर फॉर्म में. तो टेबुलर फॉर्म ये कहता है कि जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक ब्रेसेस में होने चाहिए. तो हमने एक सेट का नाम रख लिया सेट ए, ओके. तो सारे के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए? ब्रैकेट में. तो ब्रैकेट हमने बना दिया, वो भी करली ब्रैकेट. अब लेस देन 15 के कौन से प्राइम नंबर होते हैं? तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके पास दो फैक्टर होते हैं. तो 2, ओके, 3, 5, 7, 11 और 13, ये सारे के सारे लेस देन 15 के प्राइम नंबर है जिनके पास दो फैक्टर होते हैं, ओके. तो ये जो सारे ब्रैकेट के अंदर हमने लिखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, और ये सेट ए है. तो इस तरीके से हम लोग रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके. दोनों का नाम सेम ही है. अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि जो ये कह रहा था कि इफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर मोर देन वन, अगर कोई एलिमेंट एक या एक से ज्यादा बार होगा तो क्या करेंगे? तो वी राइट इट ओनली वंस. तो एक उसका एग्जांपल ले लेते हैं. देखें तो देखें द सेट of letters in the word एक वर्ड हमने लिया पेपर, ओके. तो सेट ऑफ द लेटर मतलब हमने एक सेट का नाम रख लिया एस, ओके. तो नाम कोई भी लिख सकते हैं. एग्जाम में मान लो कोई भी नाम दिया है, सेट ए बी सी डी ई, जो भी दिया है वो लिख सकते हो. हमने एक सेट एस मान लिया, ओके, पेपर में. तो सबसे पहले हम लोग पी लेंगे, फिर हम लोग ए लेंगे. अब देखें फिर से एक बार पी आ गया. तो बोला था पहले ही कि वी राइट इट ओनली वंस, यानी कि जो भी एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा बार अपीयर होगा तो हम लोग केवल उसको एक ही बार लिख सकते हैं. तो यानी कि पी को अब नहीं लिख सकेंगे, फिर ई लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? आर. फिर उसके बाद करली ब्रैकेट क्या कर देंगे हम? क्लोज. तो इस तरीके से हम लोग रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे. एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. लाइक एग्जाम्पल द सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड रिमेंबर, ओके. रिमेंबर हमने एक वर्ड लिया, तो जिसमें रिमेंबर एक ऐसा वर्ड है जिसमें देख रहे कई ई आ रहा है, कई एम आ रहा है. तो हम क्या करेंगे? फिर से वही मेथड को, रूल को फॉलो करना है. इन एन ऑब्जेक्ट अपीयर मोर देन वंस, अगर कोई भी एलिमेंट एक या एक से ज्यादा बार आएगा तो वी राइट इट ओनली वंस, केवल हमको एक ही बार लिखना है. तो हम एक सेट का नाम लिख लेते हैं डी, सेट डी नाम लिख लेते हैं, ओके. अब देखो हम लोग आर लिखेंगे, ई लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर देख लो ई फिर रिपीट हो गया तो नहीं लिखेंगे, एम फिर रिपीट हो गया नहीं लिखेंगे, फिर बी, फिर ई रिपीट हो गया, फिर आर रिपीट हो गया. तो अब यहाँ कॉमा हटा देंगे, ब्रेसेस यहाँ नहीं लगाएंगे, ब्रेसेस यहाँ लिख के खत्म कर देंगे. तो इस तरीके से हम लोग अपने रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके. तो आई होप सबको रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म समझ में आ गया होगा. पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा. आसानी से इस डेफिनेशन को क्लियर किया गया है कि सारे बच्चे आसानी से इसको समझ सकें.